एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो हमारे बिहार शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम और सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1921, ऑप्शन सी है 1931, ऑप्शन डी है 1942। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1931। गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, उसे हम गांधी इरविन समझौता कहते हैं और ये हुआ था 1931 में। ठीक है, अगर हम बात करें गांधी जी की, तो ये दक्षिण अफ्रीका लौट कर आए थे। ठीक है, क्योंकि हुआ क्या था कि 29 मार्च 1931, ये भी डेट भी याद रखना, कभी कभी डेट भी पूछ लेता है। तो 29 मार्च 1931 में जो कराची अधिवेशन था कांग्रेस का, वो आयोजित किया गया था और इसमें गांधी जी इरविन के बीच में समझौता हुआ था, जिसे हम गांधी इरविन समझौता कहते हैं। ठीक है, 1920 की बात करें तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट किया था, जिसे 5 फरवरी 1922 में चोरा चोरी कांड के बाद स्थगित कर दिया गया। ठीक है, 1931 में इन्होंने गांधी इरविन समझौता किया और 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था महात्मा गांधी जी ने। और महात्मा गांधी जी ने डू और डाई करो या मरो का इसमें नारा दिया था। ये 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट कर आए थे, इसीलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, 1918 में इन्होंने खेड़ा आंदोलन किया और 1924 के बेलग्राम अधिवेशन में के एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इन्होंने अध्यक्षता की। ये भी याद रखना, इनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन किसका है। ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन बाल गंगाधर तिलक का था। ठीक है, वहीं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो जो लाला लाजपत राय जी थे, इनकी मृत्यु 1928 में हो गई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1928 में, 28 जनवरी 1928 में। इसलिए हर साल 28 जनवरी को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर पड़ने वाली एक एक लाठियों का जवाब हिंदुस्तान देगा। ठीक है, महात्मा गांधी की जो जयंती है वो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है अहिंसा दिवस के रूप में, और इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है 1 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी गोली मारकर। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को मनाई जाती है। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 14 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है विश्व शिक्षक दिवस, ऑप्शन बी है वायु सेना दिवस, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ऑप्शन डी है विश्व प्रवासी पंछी दिवस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्व प्रवासी पंछी दिवस। हाल ही में 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पंछी दिवस मनाया गया, क्योंकि विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में, वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना हुई थी। इसके ये चीफ मार्शल है विवेक राम चौधरी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। ठीक है, और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। रानीपुर टाइगर रिजर्व है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसे भारत की 53वें टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं और यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। भारत के सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है,
कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, 6 राज्य हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव, यहाँ भोजताल स्थित है। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद और जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? ऑप्शन ए है विजय भटकर, ऑप्शन बी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी है एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजय भटकर। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भटकर को कहा जाता है। वहीं भारत में कंप्यूटर के जनक है, वहीं कंप्यूटर के जनक है चार्ल्स बेबेज और आधुनिक कंप्यूटर के जनक है एलन ट्यूरिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कैटालिना कारिको को टू विशरमैन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन ए है मेडिसिन, ऑप्शन बी है शांति, ऑप्शन सी है साहित्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसमें हमारा जाएगा ऑप्शन है मेडिसिन में। ठीक है, कैटलीना दी वुशरमैन को मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, वहीं शांति में नोबेल पुरस्कार मिला है नरगिस मोहम्मदी को। मैंने आपको लर्न भी कराया था कि जो नरगिस थी, हीरोइन जो नरगिस है, मतलब शायद कल है ना, उन्हें शांति बहुत पसंद है। तो नरगिस को क्या पसंद थी? शांति पसंद थी। इसीलिए नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। और मेडिसिन में कौन था? कैटलीना जो थी, उसको देखकर मेडिसिन क्या था जाती थी, तो मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है जॉन फॉस को। साहित्य नहीं पढ़ेंगे तो जॉन निकल जाएगी, इसलिए जॉन फॉस को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले, आगरा जिले और वाराणसी, इन तीनों जिलों में यूनिटी मॉल बनाने को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, सबसे पहले यूनिटी मॉल कहाँ बना था? मध्य प्रदेश के भोपाल में बना था। ठीक है, और अब लखनऊ, आगरा और वाराणसी में भी यूनिटी मॉल बनेगा। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। टोटल 75 जिले हैं। रिसेंटली इसके अयोध्या जिले में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। और इसके हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है। ठीक है, ये भी याद रखना, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। वहीं इसमें से जो ये आगरा है, इसकी स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी और यहाँ ताजमहल स्थित है। वाराणसी को ईसाइयों ने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी बनाया था और ये मंदिर और घाटों के लिए काफ़ी फेमस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है ब्राज़ील, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राज़ील। हाल ही में हमारे भारत देश ने जो G20, अब इसका नाम G21 हो गया है, तो G20 की अध्यक्षता सौंपी है। लेकिन G21 हो गया तो पहला G21, ठीक है, इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा। ऐसे भी पूछ लेगा कि 2024 में G21 की अध्यक्षता कौन करेगा, तो ब्राज़ील करेगा। पहले G21 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो ब्राज़ील करेगा। ठीक है, क्योंकि पहले इसका नाम G20 था, लेकिन अब G21 हो गया है। 2023 में इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली में की थी और अब ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा को इसकी कमान सौंप दी है। वे G21 की अध्यक्षता करेंगे। तो उससे काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे लास्ट में G20 की अध्यक्षता किसने की थी, तो भारत ने की थी। पहले G21 की अध्यक्षता कौन करेगा, तो ब्राज़ील करेगा। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी है, संसद का नाम है डायट। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए है लैटिन, ऑप्शन बी है अमेरिकी, ऑप्शन सी है अरबी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैटिन। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है? ऑप्शन ए है राधिका अयंगर,
ऑप्शन बी है लीना कुमार, ऑप्शन सी है अमृत माथुर, ऑप्शन डी है विनोद मंकारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लीना कुमार। हाल ही में लीना कुमार ने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि गॉड यानी कि भगवान क्या करते हैं, लीला करते हैं, तो ऐसे याद रखना। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड लीना कुमार ने जारी की है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास का जनक किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है मेगस्थनीज, ऑप्शन बी है हेरोडोटस, ऑप्शन सी है चाणक्य और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेरोडोटस। ठीक है, मैंने आपको आज भी कराया था कि हाथ से हिस्ट्री और हाथ से हेरोडोटस ऐसे याद कर लेना। ठीक है, मेगस्थनीज की बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी थे और जो हेलेना के साथ इनका विवाह हुआ था, इसीलिए इनको इनके साथ भेज दिया गया था राजदूत बनाकर। इन्होंने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी है। चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति थे और मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। बाद में बिंदुसार आए और बाद में अशोक आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कह रहा है कि हाल ही में 11वां सुल्तान जोहोर कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है कनाडा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मलेशिया। हाल ही में 11वां सुल्तान ऑफ जोहोर कप मलेशिया में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टम। भारत और श्रीलंका के बीच में स्लीनेक्स और मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली ये शासिका बन चुकी हैं। और ये अपनी बाउंड्री जो होता है पश्चिम बंगाल के साथ टच करता है। और बांग्लादेश की बांग्लादेश और भारत के बीच में समृद्धि एक्सरसाइज होती है। की कैपिटल है ओटावा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन ए है भारत सरकार, ऑप्शन बी है वित्त सचिव, ऑप्शन सी है आरबीआई के गवर्नर, ऑप्शन डी है वित्त मंत्री। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वित्त सचिव। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। बाकी जितने भी नोट पर होते हैं उस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत की केंद्रीय बैंक है यानी कि सेंट्रल बैंक है। इसकी स्थापना आरबीआई 1934 एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसीलिए हर साल 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है और इसका लोगो है टाइगर विथ पॉम ट्री। ठीक है, वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास, पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर थे सी.डी. देशमुख। याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी। ठीक है, जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी एड, संसद का नाम है डायट। इटली की कैपिटल है रोम जो टाइवन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC जहाँ नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्यालय स्थित है। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी। राष्ट्रपति हैं जो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए है 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 11 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 13 अक्टूबर। हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 10 अक्टूबर। हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी और इसके एयर चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी हमारा है उत्तर प्रदेश।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आधार पर भारत का पहला बनने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश, जो 1953 में बना था, ठीक है। और 2 जून 2014 को इससे तेलंगाना अलग हो गया था, ये भी याद रखना, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तेलंगाना की बात करें तो ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। इसकी कैपिटल है हैदराबाद और यहाँ 1000 खम्भों का मंदिर स्थित है और यही स्थित है रमप्पा मंदिर से यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अपनी शामिल किया है 39 नंबर का। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और केरल की गवर्नमेंट ने अपना नाम बदलकर केरलम करने की सिफारिश की है, ठीक है। और यहाँ कथकली और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम और रिसेंटली इसके अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और यहाँ टोटल 75 जिले हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मटकी नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। माँ से मध्य प्रदेश और माँ से मटकी, जो मटकी नृत्य है वो मध्य प्रदेश राज्य में फेमस है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, जहाँ भोजताल स्थित है। चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव और यहाँ मटकी नृत्य किया जाता है। इसे सोया प्रदेश और नदियों का अमेरिका भी कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा नदियाँ यहीं से निकलती हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और यहाँ 75 जिले हैं। मेघालय की कैपिटल, वहीं उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग और जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। पहले भारत का राज्य था, धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और इसमें से धारा 370 हटा दी गई। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। रिसेंटली इसकी कश्मीरी केसर और बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि हाल ही में क्लॉडिया गोल्डन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन ए है साहित्य, ऑप्शन बी है अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी है शांति, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ठीक है। जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही लिए हैं जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 और यूपी पुलिस और सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हाल ही में हुआ क्या है कि जो क्लॉडिया गोल्डन है उनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था गोल्डन गोल्डन मतलब पैसा है, पैसा मतलब अर्थशास्त्र है, नहीं ऐसा इकोनॉमी, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में क्लॉडिया गोल्डन को नोबेल पुरस्कार मिला है, साहित्य में जॉन फॉस को मिला है और शांति में नरगिस मोहम्मदी को मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अतिथि किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है मेहमान, ऑप्शन बी है पहुना, ऑप्शन सी है आगंतुक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मैंने मोस्ट इजी और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ले लिया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अतिथि जो होता है, अतिथि यानी कि जो गेस्ट होता है वो पर्यायवाची होता है मेहमान, पहुना, आगंतुक, अभ्यागत, इन सब का होता है, ठीक है। इसे इंग्लिश में गेस्ट कहते हैं। अतिथि जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो उसे अतिथि कहते हैं, मेहमान कहते हैं, पहुना, आगंतुक और अभ्यागत भी से कहते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 और उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम और बाकी सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। एक बार देख लीजिए जिससे आपको आइडिया मिल सके कि किस तरह के प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं हमारे बिहार शिक्षक भर्ती में, और उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और डेली हम आपके 8 बजे कराते हैं, तो देखा कीजिए, ठीक है। जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में आपकी हेल्प करेगा। साथ ही यूपी पुलिस और किसी भी एग्जाम में आपकी प्रैक्टिस सेट्स जो है काफ़ी हेल्प करेंगे, तो सारे प्रैक्टिस सेट देख डालिए, हम बना रहे हैं। तो ये हमारी क्लास देखा कीजिए, साथ ही करंट अफेयर भी देखा कीजिए, उसकी क्लास भी हम सुबह 10 बजे लेकर आते हैं। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जल्द लेकर आया करेंगे आपके लिए, प्रैक्टिस सेट्स जो आपके एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।